तारक मेहता का उल्टा चश्मा एपिसोड नंबर 3886 तारीख 26 सितंबर। जेठा भाई गुस्से में दुकान के अंदर आते हैं और बिना दर्शन किए पहले नट्टू काका और बाघा के ऊपर चिढ़ने लगते हैं और कुछ बोलने वाले होते हैं तो नट्टू काका और बाघा दोनों गुड मॉर्निंग बोलते हैं। जेठालाल भी गुस्से में गुड मॉर्निंग बोलते हैं। बाघा कहता है ये क्या तरीका हुआ गुड मॉर्निंग बोलने का, इस तरह कोई गुड मॉर्निंग बोलता है क्या। नट्टू काका कहते हैं जेठा भाई से कि आप गुड मॉर्निंग इसको बोल दीजिए अच्छी तरह से प्यार से, तो बच्चा खुश हो जाएगा। फिर नट्टू काका खुद ही बोल देते हैं अच्छी तरह से गुड मॉर्निंग। जेठा भाई कहते हैं ये बाहर में क्या लिखा है। बाघा कहता है क्या। जेठा भाई कहते हैं वो जो गणेश उत्सव का बोर्ड बनाया उसमें क्या लिखा है। बाघा कहता है अच्छा मैं बाहर जाके देखता हूँ। जेठा भाई कहते हैं कि मैं ही तुझे बताता हूँ क्या लिखा है। मेगा बम्पर सेल, बिना पूछे मुझे ये जाहिर क्यों कर दिया। नट्टू काका कहते हैं कि वो सब ठीक है, इसका जवाब सब देंगे, लेकिन सबसे पहले आप दर्शन तो करिए। जेठालाल कहते हैं किसके दर्शन करने हैं। ये कह के वो मुंह घुमाते हैं तो सामने गणपति बापा की तस्वीर होती है, फूलों से सजाया प्रसाद भी रखा हुआ। ये देख के जेठालाल खुश होते हैं और दर्शन करते हैं। जेठालाल दर्शन करते हैं, प्रसाद खाते हैं और खुश हो जाते हैं। नट्टू काका कहते हैं हाँ बताइए सेठ जी अभी क्या कहना चाहते हैं। जेठालाल कहते हैं मेगा बम्पर सेल जो लिखा हुआ है वो क्यों लिखा और मुझे पूछा क्यों नहीं। बाघा कहता है कि हम हर साल त्योहार में तो स्कीम रखते ही है ना। जेठालाल कहते हैं हम स्कीम रखते हैं, मेगा बम्पर सेल नहीं रखते। जानते हो इस सेल में कितना % छूट देनी पड़ती है। बाघा कहता है कि मेगा बम्पर सेल ये खाली लिखने के लिए है, कस्टमर एक बार अंदर आ गया तो उसको कितना % डिस्काउंट देना है ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है ना। जेठा भाई कहते हैं कस्टमर के साथ में चीटिंग नहीं होगी। बाघा कहता है नहीं ये चीटिंग नहीं होगी, मैं समझाता हूँ आपको। जो हमारा पुराना स्टॉक है उस पे हम थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट दे देंगे और जो नया माल है उसमें थोड़ा कम डिस्काउंट कर देंगे। तो इस तरीके से हमारा पुराना जो स्टॉक है वो भी निकल जाएगा और नया माल है उसका भी सेल थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और इस तरह से कस्टमर भी खुश और हमारा काम भी हो जाएगा। कस्टमर दुकान में आएंगे, गणपति बापा के दर्शन करेंगे, प्रसाद खाएंगे और जो सामान खरीदेंगे उस पर डिस्काउंट पाएंगे और खुशी खुशी फिर घर जाएंगे। जेठा भाई मन में तो खुश हो जाते हैं और बाहर से भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं खुश हो गया। जेठा भाई कहते हैं कि तो ये प्रसाद सब कस्टमर के लिए होगा। बाघा कहता है हाँ। जेठा भाई कहते हैं जो ना खरीदी करेंगे उसको भी ये प्रसाद। बाघा कहता है हाँ। जेठा भाई कहते हैं कि ऐसा तो कई कस्टमर आते हैं जो खाली देखते हैं, इधर उधर भाव ताल करते हैं और नहीं पसंद आया करके निकल जाएंगे, तो वो भी प्रसाद खा के जाएंगे। कि ऐसा प्रसाद खाने वालों की तो यहाँ पे लंबी लाइन लग जाएगी। बाघा कहता है कि नहीं सेठ जी वो लोग फ्री में प्रसाद खा के नहीं जाएंगे। जेठा भाई कहते हैं तो क्या उनसे हम प्रसाद का पैसा लेंगे। नट्टू काका कहते हैं कि नहीं सेठ जी, जो भी कस्टमर यदि प्रसाद खा के भी जाएगा तो अमूल्य आशीर्वाद दे के जाएंगे, पैसे के साथ साथ पुण्य भी मिलेगा। ये सुन के जेठालाल अंदर ही अंदर बहुत खुश हो जाते हैं। आखिरकार जेठा भाई मान जाते हैं और कहते हैं कि ये आइडिया अच्छा लगा। बाघा अंदर ही अंदर मन मन मुस्कुराते हैं और शर्माता है। जेठालाल कहते हैं कि ये बाघा अंदर ही अंदर शर्मा रहा है तो ये आइडिया इसका लगता है। बाघा कहता है कि नहीं सेठ जी ये मेरा आइडिया नहीं है, ये बावरी जी का आइडिया था। जेठालाल कहते हैं कि तो तू क्यों मुस्कुरा रहा था और क्यों शर्मा रहा था। बाघा कहता है कि वो मैं इसलिए शर्मा रहा था क्योंकि बावरी जी का आइडिया आपको पसंद आया, इसलिए मैं खुश हो रहा था कि आपको उनका आइडिया पसंद आया। तभी कस्टमर दुकान में आते हैं तो नट्टू काका कहते हैं लो शुभ शुरुआत हो गई कस्टमर के आने की। ऐसा करके नट्टू काका उनका स्वागत करते हैं। कस्टमर के आने के बाद में नट्टू काका कहते हैं कि आइए पहले आप दर्शन करिए। प्रसाद खाने के बाद में कस्टमर बहुत खुश होता है और कहते हैं प्रसाद भी बहुत अच्छा था, अब मुझे बढ़िया सा टीवी दिखाइए। नट्टू काका उनको टीवी दिखाते हैं। ऐसे करके एक एक कस्टमर आते हैं और नट्टू काका और बाघा कस्टमर को संभालने लगते हैं। सभी ग्राहक कुछ न कुछ लेके जाते हैं और प्रसाद भी लेते हैं। ग्राहकों की लंबी कतार देखने के बाद में जेठा भाई अंदर ही अंदर बहुत खुश होते हैं और गणपति बापा का आभार प्रकट करते हैं। आपके पहले दिन के आगमन से आज बहुत अच्छा व्यापार हुआ, बस इसी तरह आशीर्वाद देते रहना और पूरे गणेश उत्सव तक ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखना। माधवी भाभी अपने घर में गणपति बापा के दर्शन करते हुए कहती है गणपति बापा आज गोकुलधाम सोसाइटी में आपका आगमन होने जा रहा है। हम सभी उमंग और उत्साह से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप जल्दी आना। आप हमेशा हम पे कृपा बनाए रखते हैं, ऐसी ही कृपा हम सब पे बनाए रखना। सोनू और सोनू के पापा की हर इच्छा हर उमंग पूरी करना बापा।
गणपति बापा मोरिया। पीछे से भिड़े भाई आते हैं और एक साड़ी माधवी भाभी को ओढ़ाते हैं। माधवी भाभी साड़ी को देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती कि ये तो वही साड़ी है जिस दुकान पे मैंने देखी थी, और मन ही मन में ये सोचती थी कि ये साड़ी जब भी लूंगी तो सबसे पहले गणपति बापा की आरती करूंगी। माधवी भाभी कहती है भिड़े भाई से कि आपको कैसे मालूम, मुझे पसंद है और खरीदने की इच्छा है। भिड़े भाई कहते हैं कि जब भी हम उस रोड के उस दुकान पे जाते थे तो तुम्हारी नजर इस साड़ी पे ही अटकी रहती थी। मैंने देखा तूने 2-3 बार कीमत भी पूछी थी, लेकिन साड़ी महंगी थी इसलिए तुमने नहीं ली। मैं सब जानता हूँ। माधवी भाभी कहती है कि आप कैसे मेरे दिल की बात जान लेते हो। भिड़े भाई कहते हैं कि क्यों नहीं जानूंगा, हमारा दिल तो एक ही है ना। भिड़े भाई कहते हैं कि मैंने सोच लिया था कि गणेश उत्सव के पहले पहले ये साड़ी तुमको खरीद के दूंगा। माधवी भाभी कहती है कि ये गिफ्ट, ये सरप्राइज मुझे बहुत अच्छी लगी, इतनी महंगी साड़ी लेने की आपको क्या जरूरत थी। भिड़े भाई कहते हैं कि यदि ये साड़ी मैं नहीं खरीदता ना तो मेरा नुकसान हो जाता। माधवी भाभी पूछती है कि वो कैसे। भिड़े भाई कहते हैं कि ये साड़ी नहीं खरीदता ना तो इस साड़ी से ज्यादा कीमती तुम्हारी जो ये हंसी है ना, ये मुस्कुराहट है, ये खुशी है, ये मुझे देखने को नहीं मिलती, तो होता ना नुकसान मेरा। और भिड़े भाई उस साड़ी को लेके वापस उनके कंधे पे रखते हैं और कहते हैं कितनी जबरदस्त लग रही है साड़ी। तभी सोनू वहाँ पे आती है और कहती है आई ये नई साड़ी। माधवी भाभी कहती है कि सोनू ये साड़ी मुझे लेने की बहुत दिन से इच्छा थी, लेकिन आज तेरे बाबा ने मुझे ये सरप्राइज गिफ्ट दिया है। सोनू कहती है कि मेरे बाबा तो है ही बेस्ट, ऐसे तो बाबा अपने जमाने में जीते हैं, लेकिन आपकी और मेरी दोनों की खुशी का बहुत खूब अच्छे से ध्यान रखते हैं। माधवी भाभी कहते हैं ये तुम्हारे इच्छा पूर्ति बाबा हैं और ये इच्छा पूर्ति मेरे पति है। सोनू कहती है कि आप हम दोनों का कितना ख्याल रखते हो, आई लव यू बाबा करके उनसे लिपट जाती है। भिड़े भाई कहते हैं कि तुम दोनों का इच्छा पूरी करना ही मेरा परम कर्तव्य है। कि देखना गणपति बापा का आशीर्वाद रहा ना तो तुम्हारा होने वाला पति और हम दोनों का होने वाला जमाई वो सामने से आके दरवाजे पे दस्तक देगा। तभी दरवाजे पे टप्पू दस्तक देता है। भिड़े भाई टप्पू को देखे एकदम चौंक जाते हैं। टप्पू को देखते ही भिड़े भाई जोर से कहते हैं क्या टप्पू तू। टप्पू कहता है कि मुझे देख के आप ऐसे चौंक क्यों गए। सोनू टप्पू को कहती है कि आओ आओ टप्पू बैठो। बोल के जैसे ही आगे जाती है तो उसका पाँव स्लिप होता है और गिरने को होती है। तभी टप्पू उसको पकड़ लेता है। भिड़े भाई कहते हैं कि संभाल तू अभी गिर जाती। टप्पू कहता है कि भिड़े अंकल आप चिंता मत करो, सोनू को कभी मैं गिरने नहीं दूंगा। सोनू टप्पू के पास में खड़ी होती है तो भिड़े भाई धीरे से उसके पीछे से जाते हैं और कहते हैं देख बेटा तुझे कहीं लगा तो नहीं ना, ऐसे करके उसको दूर करते हैं। और फिर टप्पू को पूछते हैं तुम कैसे आए। टप्पू कहता है सीढ़ियाँ चढ़ के। भिड़े भाई कहते हैं कि ये सीढ़ियाँ वापस नीचे जाती है, तुम जाओ वापस घर पे। टप्पू कहता है मैं तो मजाक कर रहा था। भिड़े भाई कहते हैं टप्पू से तुमने कारण नहीं बताया यहाँ पे आने का। तभी टप्पू सेना एक स्पीकर लेके भिड़े भाई के घर पे आती है। जैसे ही टप्पू सेना स्पीकर को रखती है तो भिड़े भाई कहते हैं कि ये स्पीकर तो क्लब हाउस में होना चाहिए था, तुम लोग इसको यहाँ पे क्यों लेके आए हो। तो पिंकू कहता है कि ये स्पीकर बिगड़ गया है, इसके लिए हम लोग जेठा भाई के दुकान पे इसको रिपेयरिंग के लिए लेके जा रहे हैं। गोगी कहता है कि टप्पू ने कहा है कि पहले स्पीकर आपको दिखा देते हैं क्योंकि आप हम लोगों पे यकीन नहीं करेंगे। तो गोली कहता है कि पहले आप चेक करोगे फिर कहोगे कि ये मैं रेडी कर सकता हूँ तो मैं रेडी करूंगा, यदि मुझसे रिपेयरिंग होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर लेके जाना। टप्पू कहता है कि तो भिड़े अंकल आप चेक कर लीजिए। भिड़े भाई कहता है हाँ चेक करूंगा ना, नहीं तो थोड़ा सा फॉल्ट के लिए रिक्शा भाड़ा भी लगेगा और सर्विस चार्ज भी लगेगा। पूरी टप्पू सेना अपने कान में उंगली डालती है और टप्पू इशारा करता है सोनू को कि तू भी अपने कान में उंगली डाल दे। और टप्पू ब्लूटूथ चालू करता है और स्पीकर से एकदम में फटी हुई आवाज और जोरदार धमाके जैसी आवाज आने लगती है। भिड़े भाई डर के सोफे के ऊपर जाके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि बंद कर इस आवाज को, तो ये तो स्पीकर बिगड़ गया है। तो गोली कहता है कि हाँ पूरी तरह से। फिर गोगी कहता है कि आप इसको रिपेयरिंग करेंगे। फिर भिड़े भाई की सूरत देख के बोलते हैं नहीं हम लेके जाते हैं रिपेयरिंग के लिए। भिड़े भाई कहते हैं कि हाँ लेके जाओ, लेकिन पहले मुझे बताना कितना खर्चा होगा, उसके बाद ही रिपेयरिंग करवाना। टप्पू कहता है कि भागा भाई फ्री में करके देंगे। भिड़े भाई कहते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी को कुछ भी फ्री में नहीं चाहिए, पहले पूछ लेना और मुझे बता देना। और पूरी टप्पू सेना फिर स्पीकर को लेके निकल जाती है। इधर दुकान में नट्टू काका और जेठा भाई आपस में बात करते हैं कि नहीं आज धंधा अच्छा हुआ है, आज अच्छा काम हुआ है। तभी टप्पू सेना वहाँ पे दुकान पे पहुँचती है। तो भागा पूछता है कि टप्पू सेना आप लोगों के लिए क्या मंगाओ। जेठा भाई कहते हैं भाई वो लोग कुछ काम से आए हैं और वो नाश्ता करने थोड़ी आए है ना गोली। और सभी कहते हैं हाँ हम लोग काम से ही आए हैं। नट्टू काका कहते हैं कि
आने वाले समय में टप्पू सेठ ही हमारे सेठ होने वाले हैं, आपकी उम्र तो बढ़ती जाएगी। तो जेठा भाई कहते हैं कि हाँ मेरी उम्र बढ़ती जाएगी और आप लोगों की उम्र तो बढ़ने के बदले घटती जाएगी और आप लोग तो कभी रिटायर होने वाले ही नहीं है, मैं ही खाली अकेला रिटायर हो जाऊँ। भागा कहता है कि हम तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की 100 साल तक सेवा करते रहेंगे। नटू काका कहता है 100 साल ही क्यों, 100 साल के बाद भी और 100 साल हम लोग गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में सेवा करते रहेंगे। तो जेठा भाई कहते हैं कि अच्छा भूत बन के। तो पूरी टप्पू सेना हंसने लगती है। भागा कहता है कि हाँ बताइए क्या लेंगे। टप्पू कहता है कि कुछ नहीं, पहले आप ये स्पीकर देख लीजिए। जेठा भाई कहते हैं कि हाँ वो स्पीकर रेडी करे, उसके पहले आप लोग यहाँ पे सभी गणपति बापा के दर्शन कर लो और प्रसाद भी ले लेना। इधर भागा स्पीकर को चेक करता है, तभी 2 कस्टमर आते हैं और जैसे स्पीकर की आवाज सुनते हैं वो सभी भाग जाते हैं। टप्पू कहता है भागा से कि भागा भाई बताइए ना कितना समय लगेगा इसको रिपेयरिंग करने में। तो भागा कहता है कि इसको रिपेयरिंग करने का कोई भी मतलब नहीं है क्योंकि ये पूरी तरह से बिगड़ चुका है। भागा कहता है कि इससे अच्छा तो आप नया स्पीकर ले लीजिए। तभी गोगी एकदम भयानक आवाज में कहता है कि तुम लोगों को अकल वकल है कि नहीं, जो चीज रिपेयरिंग हो सकती है उसके लिए पैसा क्यों खर्चा करना है। सभी लोग अचानक शांत हो जाते हैं और गोगी का मुंह देखते हैं। फिर गोगी कहता है कि ऐसा हमें भिड़े अंकल कहेंगे। टप्पू कहता है कि नहीं अभी सोसाइटी में इतना बजट नहीं है कि हम लोग नया स्पीकर ले सके। जेठा भाई कहता है कि तू चिंता मत कर बागा, ऐसा कर तू जाके इनको नया स्पीकर लाके दे दे। टप्पू कहता है कि नहीं नया स्पीकर नहीं चाहिए, हमको यही रिपेयरिंग करके दीजिए, नहीं तो भिड़े अंकल चिल्लाएंगे। जेठा भाई कहते हैं कि उनको कह देना कि ये पूरी सोसाइटी के लिए और फंक्शन के लिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक की तरफ से गिफ्ट है। बागा कहता है तो सेठ जी कौन सा स्पीकर दूं। जेठा भाई कहते हैं वो दे दे जो अच्छा वाला और कीमती वाला है, वो सबसे अच्छा वाला स्पीकर दे दे। टप्पू सेना पूरी खुश हो जाती है और बाद में सोनू कहती है कि पूरी सोसाइटी के तरफ से और हमारी तरफ से आपको खूब खूब बड़ा थैंक यू। जेठा भाई के अरे इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, थोड़ा नाश्ता वास्ता करके जाओ। टप्पू कहता है नहीं वहाँ पे वो मंडप वाले भी आने वाले हैं ना, तो हमको जल्दी पहुँचना पड़ेगा। और ऐसे करके टप्पू सेना पूरी वो स्पीकर लेकर निकल जाती है और ये वीडियो होता है यहीं पे पूरा। अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को क्लिक करें और पाए सबसे पहले नोटिफिकेशन। धन्यवाद।